नमस्कार। मैं अभी आपके सामने 4 ऐसे घटनाक्रम के बारे में बात करूंगा जो अभी हाल ही की घटनाएं हैं। 2 ऐसी घटनाएं जो अभी कुछ घंटे पहले घटित हुई और 2 ऐसी घटनाएं जिन पर डिस्कस करना काफी जरूरी है। पहली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे महिला ब्रिगेड, आतंकवादी महिला ब्रिगेड के बारे में, जो 160 रुपए में ऑनलाइन महिलाओं को ट्रेनिंग देने का काम करती हैं। आप सोचोगे सर कैसे? अभी मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। दूसरी चीज डिस्कस करेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने दोबारा से दबिश दी है, एक जगह रेड मारी है अभी 1-1.5 घंटे पहले, है ना। कौन पकड़ा गया है, कैसे पकड़ा गया है, कौन भागा, ये भी बताऊंगा। तीसरी चीज तीसरी चीज डिस्कस करेंगे तो जो मोदी जी ने और राजनाथ ने जो बात कही उसके क्या मायने हैं, उसका मायना आपको समझना बहुत जरूरी है। चौथी चीज ये कि जो राजनाथ सिंह और मोदी जी जो बात बोल रहे हैं, अगर मैं उसका मतलब सही समझ रहा हूं तो दिसंबर के महीने में कुछ ऐसा घटने वाला है जिसकी कल्पना हम लोग शायद बहुत दिनों से कर रहे हैं कि यार ऐसा होना चाहिए। पहली चीज पे आते हैं, पहले सारे पॉइंट लाइन से डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट। पहले पॉइंट पर आते हैं। देखिए, जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो वहां पर देखिए जो मेन आतंकवादी था महमूद अजहर, नाम आपने सुना होगा। महमूद अजहर की बहन है सादिया अजहर। महमूद अजहर की बहन है सादिया अजहर। इसका पति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया था। ये महिला अपने अंदर बदले की भावना लिए अभी तक बैठी है और इसने एक महिला ब्रिगेड, जैसे मोहम्मद के अंतर्गत ही जैसे मोहम्मद के अंतर्गत ही एक महिला ब्रिगेड लॉन्च की है, जिसकी ट्रेनिंग आपको पता है, ये ऑनलाइन ब्रिगेड है ये, और ट्रेनिंग मात्र 160 रुपए में। सोचिए जरा, ट्रेनिंग मात्र 160 रुपए में। इसका पहला शिकार बनती है भारत में रहने वाली साहिन साहिद, डॉक्टर साहिन साहिद। शिकार क्या बनती है? मेंटेलिटी। मेंटेलिटी। अब होता क्या है कि 160 रुपए में डॉक्टर साहिन साहिद महिला है, साहिन साहिद महिला है ना, डॉक्टर भी है पेशे से। ये इन्फ्लुएंस इसे करते हैं। ये जो पूरा डॉक्टर ऑपरेशन जो भारत में चला, डॉक्टर बम ब्लास्ट प्लानिंग, इसकी लीडर के तौर पर हेड करने के लिए सोचिए जरा, ये पूरी आतंकवाद की महिला सीरीज चल गई है। अब अभी तक तो खाली मतलब जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, आईएसआईएस ये सुनने में आते थे, अब महिला ब्रिगेड भी शामिल हो गई है। मेंटेलिटी देखिए जरा इनकी, किस लेवल पे जाकर ये गेम खेल रहे हैं। चौथी चीज चौथी चीज पे बात करेंगे। चौथी चीज में देखिए, भारत में कोई भी मंत्री जिस भी पद पर बैठा है, अगर वो कोई बात बोलता है तो अपने पद की गरिमा के अनुसार बोलता है। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, उनका कहना फर्ज है कि हम बदला लेंगे या षड्यंत्रकारियों का बदला लेंगे। जिन्होंने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा उनका बदला लेना जरूरी है, ये मोदी जी ने कहा, उनको उन्हें कहना भी चाहिए। अमित शाह ने जो कहा, वो गृह मंत्री हैं, उनका कहना भी बनता है भारत की जनता को सांत्वना देना। लेकिन राजनाथ सिंह जी जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना, अभी उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गड़बड़ी होती है तो ज्योग्राफी बदल जाएगी पाकिस्तान की। अभी आज जो उनका बयान आया है, वो क्या बयान आया है कि हर एक पहलू की जांच जहां तक जाएगी वहां तक बदला लिया जाएगा। यानी जो मोदी जी ने कहा कि षड्यंत्रकारी जो भी होंगे किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन क्या ऐसा करना सच में पॉसिबल है? भारत में जो 0.5 फ्रंट वॉर की बात कही जाती है, मेन लड़ाई 0.5 फ्रंट जिसे बोला जाता है, सबसे खतरनाक होने वाली, और ये इस पर एक्शन लेना भारत की गवर्नमेंट को भी मुश्किल में डाल सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे भारत में ही रह रहे हैं, एक विशेष वर्ग, आपको पता ही है। मेंटेलिटी और सोच किस हद तक जाती है
इसके बारे में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। और इस पर अगर आप एक्शन लेते हैं तो कुछ भारत के ही बुद्धिजीवी खड़े होकर आपके ऊपर भी आरोप लगाना चालू कर देते हैं। तो 0.5 फ्रंट से भारत की गवर्नमेंट कैसे निपटती है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन षड्यंत्रकारियों में केवल जो अभी 20-22 लोग जो पकड़े गए हैं वो ही शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा जाने और कितने लोग, कितने स्लीपर सेल्स भारत में मौजूद हैं। लेकिन मैं यहां पर आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। मान लीजिए अभी 20-22-25 लोग पकड़े गए हैं, कल को 100 लोग पकड़े जाते हैं, 500 लोग पकड़े जाते हैं, 1000 लोग पकड़े जाते हैं, तो क्या कल से ये जब 1000 लोग पकड़े जाएंगे, मान लो सबको पकड़ लिया, उसके बाद से भारत में कोई भी आतंकवादी घटना नहीं घटेगी? बिल्कुल घटेगी। क्यों? क्योंकि भारत की गवर्नमेंट जहां पर हमला करना चाहिए, जिस सोच पर हमला करना चाहिए, जहां से ये सारी चीजें कंट्रोल की जाती हैं, वहां पर हमला करना चाहिए, वहां नहीं कर रही है फिलहाल। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी यही हुआ था। मैंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि जो पाकिस्तान की तरफ से जितना भी आतंकवाद फल फूल रहा है, वो किसकी बदौलत फल फूल रहा है? पाकिस्तान की आर्मी। इस समय मुल्ला मुनीर हेड है, आतंकवादियों का सरगना मुल्ला मुनीर। जब तक आप पाकिस्तान की ब्रिगेडियर्स पर, उनके कर्नल्स, उनकी आर्मी पर प्रहार नहीं करोगे, तब तक ये हमले, आतंकवादी हमले नहीं रुकेंगे। ये तो प्यादे हैं ना, ये प्यादे हैं, और इनका काम ही है अपने मालिकों की बात सुनना। आज आप 50 को पकड़ लोगे, 100 को पकड़ लोगे, कल वो फिर 50 खड़े कर देंगे। अगर आपको प्रॉपर बदला चाहिए, यह जो हमें चाहिए प्रॉपर बदला, कि भाई अब भारतीयों का खून नहीं बहना चाहिए, कम से कम निर्दोष भारतीयों का खून नहीं बहना चाहिए, इसके लिए सांप का फन कुचलना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स पर हमला करो, आर्मी हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला करो। मुल्ला मुनीर नहीं बचना चाहिए, या उसके जितने भी आसपास के जनरल्स है, कर्नल्स है, सब जितने मेन हैं, आईएसआई के हेड जितने भी हैं, इन पर जब तक आप हमला नहीं करोगे, और हम इस बार चाहते भी यही हैं कि इस पर डायरेक्ट वॉर हो, क्योंकि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर जब इन्होंने पास किया था तो वहां पर कहा था कि कोई भी भारत के ऊपर आतंकवादी हमला एक्ट ऑफ वॉर कहलाएगा। तो मैं यहां पर यह देखना चाहूंगा कि क्या मोदी गवर्नमेंट, भारत की सरकार अपनी कही हुई बात पर खड़ी रहती है या अपने कदम पीछे ले लेती है। बहुत जरूरी रहेगा ये जानना, क्योंकि आगे की जो भी डिफेंस नीतियां हैं वो इसी बात पर डिपेंड करेंगी कि आप यहां पर क्या डिसीजन ले रहे हो, कि जो आपने पहले बोला था एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर के बराबर होगा। इस पर आप खड़े उतरते हो, देखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट हमला करो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, बोल के हमला करो या बिना बोले हमला करो, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर ही होना चाहिए। चौथी चीज मैंने कहा कि अगर, जैसा मैं सोच रहा हूं कि पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला होता है, तो यहां पर भारत को 2 फ्रंट वॉर भी झेलना पड़ेगा, पाकिस्तान की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से, दोनों तरफ से। यानी ईस्ट और वेस्ट दोनों एक्टिव हैं इस समय, और दोनों के पीछे खड़े कौन है? टर्की और चाइना। मेन लीडर के तौर, मतलब मेन उनके बैकबोन के तौर पे खड़े हुए टर्की और चाइना। और टर्की और चाइना चाहते ही हैं कि भारत लड़ाई में उलझे और वो अपने हथियार सप्लाई करें, किसे? बांग्लादेश और पाकिस्तान को, अपने हथियारों की सेलिंग तेज करें वो। और सीधी सी बात है, अगर आप पाकिस्तान पर हमला करोगे, ये चिकन नेक वाला जो एरिया है, बांग्लादेश वाला जो एरिया है, चिकन नेक वाला जो एरिया, जो बहुत चिकन नेक चिल्लाते हैं, ये वाला एरिया ऑटोमेटिक एक्टिव हो ही जाना है।
और जो 20-22 किलोमीटर का जो ये एरिया है, उसे आपको बढ़ाकर 200-250 किलोमीटर तक लेके जाना पड़ेगा। और एक बार में जब आप पाकिस्तान के साथ युद्ध भी करोगे और यहाँ भी आप एक्टिव रहोगे और यहाँ भी आप अपनी जो लैंड एरिया उसे बढ़ाओगे, यानी चिकन लेग जो 20-22 किलोमीटर का है, इसे खींच कर लेके जाना है आपको कम से कम 200 किलोमीटर तक, 200-220 किलोमीटर तक कंट्रोल में करो अपने, तब जाके ये चीजें सेटल होंगी, तब जाके माना जाएगा कि यहाँ प्रॉपर बदला हुआ है। और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर हमला करके पीओके अपना हो जाना चाहिए। ये चीज ध्यान में बस आपको रखना पड़ेगा कि जो पहले आपने बातें कही, क्या सोच के कहा था, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पूरे देश की नजर आप ही के ऊपर है, सरकार के ऊपर ही है, कि भारत की सरकार के लिए बोला जाता है कि जो वो कहती है वही करती है। अब देखना ये रहेगा कि जो भारत की सरकार ने कहा था, जो मोदी जी ने कहा था, जिस पर जनता इतना भरोसा करती है, क्या वो अपनी बात पर खड़े उतरते हैं। अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने विचार जरूर दीजिएगा कि क्या मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या गलत है। धन्यवाद।